आप मेरा एतबार करें, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बेटी को इस घर में लाने का कोई इरादा नहीं। सुरैया की दूसरी या तीसरी कौन सा इरादा? मेरा मैंने अपना इरादा बदल लिया। मेरी बात नहीं नहीं नहीं, क्या करने आए हो यहाँ पे? मेरी बात सुने, क्यों आया यहाँ पे? मैं फिजा का कज़न। पुलिस के हवाले करो। पुलिस को फोन नहीं करे, मैं चोर नहीं हूँ। मान ही नहीं सकता कि खुद से इतनी जुर्रत कर सकता है। लेकिन अब मुझे तुम पर कोई एतबार नहीं है। एतबार ही करता था। नाजरीन, आप देखेंगे कि फ़िज़ा से जब रज़ा पूछता है तो फ़िज़ा साफ इनकार करती है कि मुझे नहीं पता ये कैसे इधर आया, क्योंकि मैंने इसे नहीं बुलाया। आप देखेंगे कि फ़िज़ा जब अपने कज़न से निकाह के लिए इनकार करती है तो वो दिल में ठान लेता है कि फ़िज़ा मैं भी तुम्हें अपने घर में बसने नहीं दूंगा, और इसलिए वो ये प्लान बनाता है कि जब शादी वाले दिन जब रुखसती हो जाएगी फ़िज़ा की तो वो इसके घर जाएगा और इससे मिलने की कोशिश करेगा। जब घर वाले देख लेंगे तो सब कुछ देखने के बाद वो खुद ही फ़िज़ा को तलाक दे देंगे और इस तरह उसका मतलब पूरा हो जाएगा। इधर आप देखेंगे कि उसने जैसा प्लान किया होता है वैसे ही होता है। और इसी तरह वो जब जाता है फ़िज़ा के घर तो वहाँ पर जहाँ आरा भाई देखती है उसे तो हैरान हो जाती है और वो उसे सबको शुरू करती है और उसे पकड़वा देती है। और इस तरह जब वो कहता है कि मैं चोर नहीं, मैं फ़िज़ा का कज़न हूँ, तो सब हैरान हो जाते हैं। और रज़ा अंदर जाता है और पूछता है फ़िज़ा से, लेकिन फ़िज़ा साफ इनकार कर देती है। लेकिन वो कहता है कि ये किसी की शय के बगैर कोई इंसान किसी के घर नहीं आ सकता, मुझे लगता है ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। लेकिन आप देखेंगे कि फ़िज़ा नहीं मानती, तो वो कहता है कि तुमने मेरे एतबार को तोड़ा है, इस क्योंकि मैं तुम पर बहुत ही एतबार करता था। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब जहाँ आरा ने फैसला कर लिया है कि अब एक घर से 2 और लड़कियाँ और वो अपने घर की बहू नहीं बनाएगी, इसीलिए वो रिश्ते वाली को भी कॉल कर देती है और उसे बता देती है कि अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं अब दोनों दूसरे बेटों की उसी घर से शादी नहीं करूँगी, लिहाजा अब मैं इन दोनों बच्चियों के साथ अपने बेटों की शादी नहीं करूँगी, अब कहीं और से करूँगी। इधर आप देखेंगे कि रिश्ता करवाने वाली कहती है कि आपको क्या हो गया है, आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? तो वह कहती है कि बस। इधर आप देखेंगे कि रज़ा तो बहुत ही गुस्से में है। अब वो फ़िज़ा से बात भी नहीं कर रहा। फ़िज़ा को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो तो बता भी रही है कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस ये मुझे बदनाम कर रहा है।